श्री महेंद्र सिंह यादव जी। ऐसा बोला माननीय सदस्य ने, तो उसको भी विलोपित करवाने का कष्ट करें। विलोपित कर दे सर। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और हमारे मजदूर भाइयों के लिए निरंतर काम कर रही है। आज इसके साथ साथ हमारा जो जंगल है, हमारे जो वन प्राणी हैं, उनके लिए भी निरंतर काम कर रही है। उसी का नतीजा है कि आज हमारे शिवपुरी जिले में हमारा जो माधव नेशनल पार्क था, उसको हमारे माधव नेशनल रिजर्व अभ्यारण्य बनाया गया है, नौवा। इससे हमारे शिवपुरी के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। हमारे मध्य प्रदेश के मानचित्र पर शिवपुरी का नाम आगे आएगा। ये हमारी जो राज्य सरकार है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी एक अच्छी सोच का नतीजा है कि हमारा राज्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं बात करूं किसानों के लिए, तो किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने काम किया है कि खेती लाभ का धंधा बने, उसके लिए जो लागत है किसान की वो कम हो और उसकी आमदनी बढ़े, इसके लिए जो सरकार ने काम किया है, अगर मैं कुछ बिंदुओं पर उन पर अगर नजर डालें तो सबसे बड़ा जो समर्थन मूल्य पर खरीदी, जो पिछली सरकारों में जो कभी खरीदी नहीं होती थी और किसान को उसका फसल का दाम नहीं मिलता था, समर्थन मूल्य पर जो खरीदी की, उससे किसान को विश्वास हुआ कि हर फसल, चाहे चना हो, मसूर हो, गेहूं हो, उसका समर्थन मूल्य पर जो अनाज तुला, उससे कहीं ना कहीं किसान मजबूत हुआ। बिजली बिल पर जो सब्सिडी दी गई सरकार ने, उससे उसका जो बिजली का भार है वो कम हुआ और साथ में 10 घंटे की गारंटी उसको बिजली की मिली। तो उसका जो डीजल जलने का काम था वो शायद ही है मेरे ख्याल से कि कहीं पूरे मध्य प्रदेश में डीजल किसान को जलाना पड़ रहा हो, जिससे उसकी लागत कम हुई। हमारी सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के जो हमारे खाद पर सब्सिडी दे रही है ताकि किसान पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। इसके अलावा दोनों सरकारें जो 12,000 रुपए साल किसान सम्मान निधि दे रही है ताकि किसान को, जो छोटा किसान है, उसको कहीं ना कहीं उस लागत पर कुछ आराम मिले। इसके अलावा हमारी जो सिंचाई परियोजनाएं ला करके, जो अभी सब भाइयों ने बताया कि केन बेतवा और जो हमारी चंबल लिंक परियोजना, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच थी, उसके कारण से आज जो सिंचाई का रकबा लाखों हेक्टर में बढ़ता जा रहा है, उसका हमारे शिवपुरी जिले में भी दोनों योजना का एक ऐसा जिला है शिवपुरी जहां दोनों योजना का पानी मिलेगा। उससे कहीं ना कहीं किसानों का जो लागत है वो कम होगी। इसके साथ साथ किसानों को 0% ब्याज पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा पैसा दिलवा करके, ताकि उस पर अतिरिक्त ब्याज का लोड ना पड़े, ऐसी सुविधा हमारी सरकार ने की है। इसके अलावा कई ऐसे किसान का जो भूसा होता था, जो सरसों का भूसा, हमारा धनिया का भूसा, जो किसान खेतों में जला देते थे, उसको कहीं ना कहीं कोयले के रूप में इस्तेमाल करने के लिए जो हमारी केंद्र सरकार ने 10% में फैक्ट्रियों में उसका इस्तेमाल करने की जो परमिशन दी है, उसके कारण से जो किसान का भूसा अब सब फैक्ट्रियों में जा रहा है, जिसके ब्रिक्स बन करके लकड़ी से, भूसे से लकड़ी बन करके जो बिक रही है, उससे उनको भूसे का दाम भी हमारी सरकार दिलाने का काम कर रही है। इसके महेंद्र सिंह जी पूर्ण करें जल्दी। इसके अलावा जो मोटे अनाज, जैसे मैं बात करूं मक्का है और भी जो मोटे अनाज है, जिनका पहले दाम नहीं मिलता था, लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने इसका इस्तेमाल कुछ % में
डीजल और पेट्रोल में ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की जो परमिशन दी है, उसी का नतीजा है कि आज मक्का का भाव और उत्पादन पूरे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर 10 जिलों में मैंने देखा है, जिससे किसान समृद्ध हो रहा है। और मक्का का भाव इस कारण से, क्योंकि उसका इथेनॉल बन रहा है, तो उससे जो है उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा किसान को हो रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा जो बढ़ा करके पहले 3 लाख रुपए तक थी, अब 5 लाख रुपए जो की गई है, उससे कहीं ना कहीं किसान की जो जमीन उसको कर्ज के कारण बेचनी पड़ती थी, आज जमीन बेचने की जरूरत उसको नहीं है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड से उसको कम ब्याज दर पर जो पैसा मिल रहा है, उसी का नतीजा है कि उसकी जो लागत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब अगर हम बात करें तो नए उसमें जो सोलर प्लांट, हमारे सोलर जो पंप दिए जा रहे हैं, तो उससे उसकी लागत और भी कम आएगी। इसके अलावा मिट्टी परीक्षण की जो व्यवस्था की, इसके अलावा ड्रोन से जो दवाई खेतों में डालने के लिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो व्यवस्था दी है, उसी का कारण है कि आज खेती धीरे धीरे लाभ की ओर जा रहा है, उसकी लागत कम हो रही है। आज अगर हमारे मुख्यमंत्री जी जो पूरे देशों में घूम करके और पूरे भारत में घूम करके उन्होंने उद्योग लगाने के लिए जो सबको यहाँ निमंत्रण दिया, आज चाहे ग्वालियर में, चाहे भोपाल, चाहे इंदौर, उसी का नतीजा है कि आज शिवपुरी जैसी छोटी जगह पे मेरी विधानसभा में 2500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री जो अडानी जी के द्वारा लगाई जा रही है, वो लगने जा रही है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का। देखिए, आप अपनी बात जारी रखें और शीघ्र पूरी करें। इसके अलावा मेरा जो उद्योग से संबंधित केवल इतना कहना था कि जो उद्योग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार, उसकी जो मेहनत है कि इतना पैसा यहाँ आए, इससे उद्योग चले, इसके लिए उन्होंने मेहनत की है। हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम जनधन योजना, जो हमारे बेगा, भारिया और हमारी शहरिया जाती थी, जो बिल्कुल अंतिम छोर के गरीब लोग थे, उनके लिए जो 9 विभागों को जोड़ करके जो पीएम जनधन योजना बनाई, जिससे आज हमारे उन गरीब भाइयों का 2,20,000 रुपए से 100% जिसको कहते हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी शहरिया शिवपुरी जिले में बसते हैं। मैं देख रहा हूं हर गरीब को 6-8 महीने में ही हजारों की तादाद में मकान दे दिए गए और लगभग 50% बन के भी पूर्ण हो गए। चाहे उनको बिजली की व्यवस्था हो, 100% की जा रही है। चाहे उनके लिए नल से जल की व्यवस्था हो, वो भी 100% की जा रही है। और हर शहरिया आदिवासी को, चाहे उनके 50 घरों, 100 घरों, प्रधानमंत्री सड़क उनको मुहैया कराई जा रही है। ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है। मैं इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करते हुए हमारे आदरणीय राज्यपाल जी का उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महेंद्र सिंह जी। श्री मधु गहलोत जी, श्री मधु गहलोत जी।